all these years the Samajwadi Party was standing in the way of the bill. Now that it has come, you are like, we want a separate reservation for OBC. Why? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष पहले ही क्लियर कर दिया था इनके इस बिल से पहले ही कि हम पीडीए की बात करेंगे। जातिगत जनगणना की बात इतनी जरूरी है कि अगर आप 33% महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं तो उसमें आप कोटे में कोटा देने में आपको क्या हर्ज है। और अगर आप कोटे में कोटा देने से पीछे हट रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप जो वंचित जो समाज है जिसमें ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, इन पिछड़ों को लेकर के आपके अंदर इतनी असुरक्षा की भावना क्यों है और आप उनके साथ उनके हित के बारे में क्यों नहीं सोच सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहती हूँ, यहाँ पे हमारी बहनें बैठी हुई हैं उनके साथ कि कुछ बीजेपी लीडर्स हैं जिन्होंने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया और उनके ऊपर रेप के चार्जेस हैं, बड़े लीडर्स हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी ने जिस तरीके से एक हवाई नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और इस तरीके के बिल लाने की बात करते हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक अपने दिल में पहले महिलाओं के लिए सम्मान पैदा करें। वो सम्मान पैदा होगा। सुमैया जी, आप सम्मान की बात करती हैं तो अभी यू लिटरली वॉक इनटू अ सिचुएशन जहां आपको याद दिलाया जाएगा कि नेताजी ने क्या बोला था। दिल्ली गैंगरेप, जब पूरी दुनिया वाज एंग्री एंड आउटरेज्ड, उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। सम्मान की बात, महिलाओं के सम्मान की बात ऐसे मौके पे अच्छा नहीं लगता है। प्लीज लेट मी कम। ही इज अ वेरी सीनियर लीडर, ही इज पास्ड अवे, वन डजंट वांट टू टॉक अबाउट दीस थिंग्स। आप एक डायलॉग पर इतना हंगामा कर रही हैं जबकि आप भारतीय जनता पार्टी के 20 बड़े लीडर जिनके ऊपर महिलाओं के साथ रेप, मैडम वो बातें करनी शुरू करेंगे तो फिर गायत्री प्रजापति की भी बात करनी पड़ेगी, फिर ये आपके चार्जेस, मेरे चार्जेस, ये सब शुरू हो जाएगा। प्लीज आप मेरे सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए कि आपको पिछड़ों से, दलित से, अल्पसंख्यक से क्या दिक्कत है। चलिए आप ये बता दीजिए कि आपकी सरकार रही है मुलायम सिंह जी के अंडर एंड अखिलेश जी के अंडर उत्तर प्रदेश में। आप मुझे 2 मेजर्स बता दीजिए जो कि पिछड़ों और दलितों और महिलाओं के लिए आपने किया है। और महिलाओं की सम्मान, पिछड़ों के सम्मान की बात होती है तो फिर मैडम एक डायलॉग क्या, गेस्ट हाउस तो आप लखनऊ में रहती हैं, गेस्ट हाउस आपने भी देखा है, गेस्ट हाउस मैंने भी देखा है, वहां क्या हुआ था, आप क्या ही बताएंगे। एनी हाउ, ऑन अ डे लाइक दिस, let's not get into splitting hair. The point is that the intent and the timing and the politics of the bill, that is something that is going to give plenty of fodder for discussion in the days to come as well. Whether its implementation is going to be sooner rather than later, that remains the key question now. But I still end on a note. Congratulations to everyone present here, all the ladies watching. Thanks very much for joining.